हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रोकुलवन जी। हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को और उन सब लोगों को भी जो हमारे चैनल को देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूँ भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ और सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी के रूल्स हैं। तो जो लोग भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपको 100% गारंटी देता हूँ, हमारी सारी वीडियोस देखिए। आप जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं भृगुनंदी नाड़ी से रिलेटेड, आपको कहीं से भी कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और आज इस वीडियो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। आज इस वीडियो में दो चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, कंटक योग। कंटक योग क्या होता है और क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस होता है नाड़ी के अनुसार। जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो ये योग आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। ये फीमेल की कुंडलियों में बनता है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र से तीसरा भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है हर फीमेल की कुंडली में। ये ज्यादातर फीमेल चार्ट्स में ही बहुत एक्टिवली रोल प्ले करता है, लेकिन मेल्स कुंडलियों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो इन दो चीजों पर ही आधारित रहेगी, प्लस बीच में आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जैसे जैसे कोई कॉम्बिनेशन मुझे याद आएगा तो वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपको मैं नहीं लूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो पहले बात करते हैं कंटक योग। कंटक योग क्या होता है भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार। तो पहले मैं आपको कुछ ग्रह लिख के बताता हूँ। भाव इसमें कोई भी हो सकता है, राशि इसमें कोई भी हो सकती है, इतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ राहु, मंगल और बुध। क्योंकि विवाह के बारे में अभी मेरी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो ये विवाह से ही कनेक्टेड है। कंटक योग, ये कॉम्बिनेशन अगर लड़कियों की कुंडली में आपको दिखता है फीमेल चार्ट्स में, मेल चार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ फीमेल चार्ट्स में एप्लीकेबल होगा, तो ये बन जाता है कंटक योग। अब ये कंटक योग क्यों बनता है, क्यों नाड़ी में इसको इतनी महत्वता दी गई है, क्यों इसको इतना एक नेगेटिव योग माना जाता है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंटक योग का मतलब होता है कि आपकी कुंडली के अंदर एक कांटा है। कांटा मतलब हस्बैंड को रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, क्योंकि मंगल जो है हस्बैंड के कारक होते हैं दोस्तों। जब भी मंगल के साथ राहु और बुध होंगे, ये उसके अति शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है भृगुनंदी नाड़ी का। इसके पीछे बहुत लंबा एक रूल है। वो रूल अगर मैं यहाँ पे बताने लगूंगा तो बहुत समय यहाँ पे जो है हमारा व्यर्थ हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना समझ लेना है, राहु जो है ये काल पुरुष का मुख होता है। यानी कोई भी ग्रह अगर राहु के बिल्कुल पास होगा या उसकी तरफ जा रहा होगा, तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि काल पुरुष के मुख में वो ग्रह जाने वाला है। इसका भी अभी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे ही राहु उस ग्रह को ग्रसित कर लेता है या अपने मुंह के अंदर स्वॉलो कर लेता है, तो उस ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव होगा वो बहुत ज्यादा परेशानी में होगा। ये प्रश्न कुंडली में भी हम यूज करते हैं। प्रश्न कुंडली के ऊपर भी आने वाले टाइम में वीडियोस अभी आने वाली हैं। तो हस्बैंड के महाशत्रु मरकरी बुध और उनके महाशत्रु यानी मंगल के महाशत्रु राहु, तो ये बन जाता है कंटक योग। अब ये कंटक योग इफेक्ट कैसे देता है ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये हस्बैंड की हेल्थ पे इफेक्ट दे सकता है और हस्बैंड की आयु पर भी इफेक्ट दे सकता है। बहुत सी कुंडलियों पे आप इसको चेक करके देखिए। जिन लोगों के मंगल राहु एक साथ होते हैं, फीमेल कुंडलियों की मैं बात कर रहा हूँ, मेल कुंडली की यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे मंगल के साथ जब राहु रहते हैं और राहु की तरफ जब मंगल जा रहे होते हैं, यानी डिग्री वाइज इसको आपको स्टडी कर लेना है। अगर राहु की डिग्रीज और मंगल की डिग्रीज ऐसी हैं कि मंगल राहु की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल कंटक योग का रिजल्ट देता है। साथ में बुध भी है, तो हस्बैंड की आयु और उसकी हेल्थ, इस दोनों पे ये पूर्ण रूप से इफेक्ट करता है। तो जब भी आप कोई कुंडली मिलान करें, अगर ये योग आपको लड़कियों की कुंडली में दिखता है तो इसके उपाय आपको
जरूर कर लेने चाहिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कस करके इनके उपाय जरूर करिए। अब उपायों में भी क्या आपको करना पड़ेगा ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उपाय हमें ये करने पड़ेंगे जिस राशि में ये ग्रह तीनों बैठे होंगे। उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए ये 4 नंबर राशि में है, तो आपको कर्क राशि के लॉर्ड की भी रेमेडी करनी पड़ेगी। राहु और बुध को शांत करना पड़ेगा, यानी उनकी पूजा पाठ अर्चना करके उनको शांत करना पड़ेगा, और मंगल को थोड़ा सा बलवान करना पड़ेगा। तो ये विधि पूर्वक आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके इसके उपाय आप जरूर करवा लीजिए, नहीं तो फिर ये एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ देगा। हस्बैंड की आयु पे रिस्क पैदा कर सकता है ये, या हस्बैंड को बीमार कर सकता है। ये कंटक योग होता है, ये कांटे की तरह आपके जीवन में आपको सदैव तंग करेगा, ऐसा नहीं। अब सेकंड जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि वीनस से थर्ड हाउस क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उदाहरण के लिए शुक्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें राशि का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं राशि अभी नहीं ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसको मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ। तो ये फीमेल चार्ट्स पे ही एप्लीकेबल होगा, ज्यादा फीमेल चार्ट्स पे ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इसको लड़कों की कुंडली पे भी लगा के देख सकते हैं, कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं बिल्कुल। तो पहली चीज ये समझ लेते हैं कि शुक्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है लड़कियों की कुंडली में। लड़कियों की कुंडली में शुक्र इसलिए इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शुक्र नाड़ी के अकॉर्डिंग जीव कारक माना जाता है लड़कियों की कुंडली में। तो शुक्र से जो तीसरा भाव होता है, आप कुंडली में कहीं भी आपके शुक्र होंगे तो पहला दूसरा तीसरा, ये कुंडली से ये शुक्र से तीसरा भाव आ जाएगा, ये होता है चीटिंग का भाव। लड़कियों की कुंडली में मैं बता रहा हूं, शुक्र से तीसरा भाव जो होगा ये चीटिंग का भाव होता है दोस्तों। तो ऐसे केस में आपको इसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज करना है ये मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मंगल है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक नंबर राशि भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए मैंने राशि लिखी है, और इसमें मेरा राशि लिखने का कोई मोटिव नहीं है, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाड़ी के और भी रूल्स हैं जो साथ साथ मैं ऐड करूंगा, वो भी इसमें आप ध्यान से समझिएगा। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, वीनस से थर्ड हाउस चीटिंग और फ्रॉड का हाउस होता है। अगर यहाँ पे बहुत सारे मेल प्लैनेट्स होंगे, मेल प्लैनेट कौन से होते हैं, मंगल, सूर्य और बृहस्पति। बृहस्पति भी मेल प्लैनेट की कैटेगरी में ही आते हैं दोस्तों। तो ऐसी लड़कियों के साथ जो मेल्स होंगे वो चीटिंग करेंगे। आप इसको यूज कैसे करना है, शुक्र से तीसरे घर में मंगल, एक मेल प्लैनेट यहाँ पे आ गए, और अगर इसी कुंडली में सूर्य देव, इसी कुंडली में बृहस्पति भी साथ हों, यहाँ पे 3 नंबर राशि आएगी। अगर यहाँ पे बृहस्पति भी साथ हो तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हो कि लड़कियों की कुंडली में कोई ना कोई मेल उनके साथ जरूर चीटिंग करेगा। ये एक और तरीके से भी यूज होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि शुक्र से तीसरे भाव में अगर मेल ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, आप मेल ग्रह दूसरे ढंग से भी प्रभाव दे सकते हैं कि हो सकता है मंगल और बृहस्पति दोनों यहाँ पे प्लेस्ड हो, या मंगल और बृहस्पति दोनों यहाँ पे हो, अकेले मंगल हो बृहस्पति नहीं हो। तो मंगल बृहस्पति जब यहाँ होंगे तो शुक्र से तीसरे भाव को देखेंगे, मंगल बृहस्पति जब यहाँ होंगे तो भी शुक्र से तीसरे भाव पे त्रिकोण में आ जाएंगे। ये नाड़ी के रूल्स होते हैं। तो आप बिल्कुल फिर ये कंफर्म कह सकते हैं कि इस लड़की के साथ या जो भी जिनका भी ये चार्ट होगा उनके साथ चीटिंग जरूर होगी किसी मेल के द्वारा।
अब दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर शुक्र से तीसरे में चंद्रदेव रहते हैं, शुक्र से तीसरे में चंद्रदेव होंगे तो आपके साथ कोई फीमेल चीटिंग कर सकती है, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, अगर शादी हो जाए तो, शादी ना हुई हो तो कोई फीमेल, क्योंकि चंद्रमा जो है फीमेल कारक है, फीमेल के प्लैनेट है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शुक्र से तीसरे घर में मंगल है और यहाँ पे चंद्र है, तो ये नाड़ी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्र से तीसरे घर में मंगल एक मेल, और चंद्रमा को चीटिंग का कारक प्लैनेट ही कहा जाता है नाड़ी में। तो नाड़ी में हम इसको ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा और मंगल की युति है, तो ये चंद्र मंगल के साथ यहाँ पे माने जाएंगे। तो शुक्र से तीसरे घर में जब इन दोनों ग्रह की युति होगी तो आपके साथ कोई मेल पर्सन बिल्कुल पक्का चीटिंग करेगा दोस्तों। तो सिंपल टेक्निक है नाड़ी की, इसको आप अलग अलग कुंडलियों पे लगा के देखिए। अब एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको साथ साथ जरूर बताऊंगा। तो अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। अगर शुक्र, केतु और यहाँ पे राहु, अगर ये कॉम्बिनेशन लड़कियों की कुंडली में आपको दिखता है, क्योंकि टोटल आज मैं फीमेल्स कुंडलियों के ऊपर ही ज्यादा चीजें बता रहा हूँ, शुक्र अगर राहु केतु एक्सिस में होगा और बृहस्पति का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, तो फिर आप कह सकते हो कि इस लड़की के लिए विवाह के बाद सुख मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, एक सपना बन के रह जाएगा। दूसरा, कई बार बहुत केसेस में ये देखा गया है कि जब शुक्र राहु केतु एक्सिस में होते हैं, बृहस्पति का शुभ प्रभाव नहीं होता है, तो मैरिज बहुत ज्यादा लेट भी होती है और कई बार मैरिज नहीं भी होती है दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ग्रह किस तरह के हैं, कौन से ग्रह इन पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रश्न कुंडली के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशंस, नाड़ी के अकॉर्डिंग भी और वैदिक के अकॉर्डिंग भी, दोनों चीजें यहाँ पे लेंगे। थैंक यू वेरी मच और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। धन्यवाद।